हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शहजाद नवाज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th फिजिक्स, जिसका हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 ठीक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस बुक से करा रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसका हम पूरे एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल भी साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और क्या कह रहे हैं हम इसे? डिफरेंस। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। होता क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस? समझिए पहले। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइट का बोर्ड है जिसके ऊपर ये 3 पिन लगे हुए हैं, राइट। हम एक कोई टेस्ट चार्ज लाएं और यहाँ ला के रख दिया हमने इस पर, और यहाँ से फिर यहाँ ला के रख दिया। मतलब 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला के रख रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ से यहाँ ला के रखा, यहाँ से यहाँ ला के रखा, यहाँ से यहाँ, तो हमने कुछ ना कुछ वर्क किया। तो जो हमने वर्क किया वो, और जो टेस्ट चार्ज हम ला के रख रहे थे वो, इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के बीच। बात समझ में आ गई? जब हमने यहाँ ला के रखा था फिर यहाँ ला के रखा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल आएगा वही क्या कहलाता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम पहले थ्योरी लिखवा रहे हैं और समझाएंगे अभी दोबारा। द रेशियो ऑफ द वर्क डन in keeping the test charge from one point to another. The test charge within the electric field is called the electrical potential. ठीक है, बस ये नोट करिए आप, समझिए। आप मान लीजिए अभी जो मैं आपको समझा रहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। हम कोई चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज पॉइंट बी से कहाँ लेकर आते हैं? ए पर, और कितना वर्क करते हैं? डब्ल्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? एक बात ध्यान से याद रखने वाली, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। जहां से आप लेकर आ रहे हो वो पॉइंट क्या होगा? जाहिर सी बात है इनिशियल, और जहां लाके रखोगे वो क्या होगा? फाइनल। तो आपको फाइनल में से इनिशियल वाले को घटाना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है यहाँ पर? क्यू नॉट क्या है यहाँ पर? टेस्ट चार्ज को हमने क्यू नॉट ले लिया। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे अगर वो ना देगा क्यू नॉट, क्यू देगा तो हम क्यू ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने थ्योरी में टेस्ट चार्ज को किससे लिखा? क्यू नॉट से। बात समझ में आ रही है? तो बस ये याद रखना आपको। द रेशियो, देखो ये तो है रेशियो, तो है द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन कीपिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है। द टेस्ट चार्ज विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो हमने यहाँ 2 पॉइंट्स मान लिए हैं, लिख भी सकते हो यहाँ पे, लेट बी एज्यूम ए एंड बी, ठीक है। 2 पॉइंट्स क्या है? ए एंड बी। और हम क्या कर रहे हैं? क्यू नोट को ए से बी पर लेकर आ रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया हमारा, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी।
क्लियर होगी बात। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल कितना था VB, यहाँ पर कितना था VA, हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं ये। मान लो अगर हम A से B पे ले जा रहे होते तो क्या हो जाता, देखो मुझे एक एग्जाम्पल बताओ। यहाँ मान लीजिए X है और ये मान लीजिए Y है, ठीक है। कोई पोटेंशियल है हमारे पास, वही सॉरी टेस्ट चार्ज है, उसे हम Q नॉट को X से Y पर लेके जा रहे हैं। बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, क्या होगा, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो VY माइनस VX इजिकल टू W/Q नॉट। कितना वर्क डन किया हमने, W टेस्ट चार्ज को लेना। बात समझ में आ गई। अब इनिशियल से फाइनल पे जब हम जाएंगे तो हमेशा याद रखना फाइनल में से इनिशियल को लेस कर देंगे, उसी से निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये नोट कर लीजिए। क्लियर होगी बात। अगर इसकी यूनिट पूछे हम पोटेंशियल डिफरेंस की तो क्या होगी, देखो इससे हिसाब लगाओ, जूल पर कूलम, ये तो होगी जूल पर कूलम। लेकिन इसकी यूनिट जो लिखी जाती है ज्यादातर पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी बुक में, आपको हो सकता है एक आध जगह मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या लिखा हुआ होगा, वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। SI यूनिट वोल्ट हो गई। और इसके डायमेंशन भी देखेंगे हम, वो पोटेंशियल में देख लेंगे। यहां तक नोट करिए आप। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। डिफरेंस को हटा दो। अब क्या है इसकी डेफिनेशन, सुनिए ध्यान से। देखो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अगर पेपर में अगर ये डिफरेंस नहीं आए, क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बताइए, तो क्या करना है आपको, देखो ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट डाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आपको करना क्या है, समझाऊं। एक बात बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हुआ था, हम टेस्ट चार्ज को यहां से लाए थे, यहां पे रख दिया था, ऐसे तो कर रहे थे। इसे लाए यहां से यहां रख दिया, तो क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस बना। वेरी गुड। मतलब 2 पॉइंट्स के बीच क्या देखने को मिलता है हमें, पोटेंशियल का डिफरेंस। अब एक बात बताओ, ये चार्ज Q नोट जो लेकर आए थे आप, यहां लाके रखा था, तो वो कहां से लाए थे, बस ये बता दो मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझे ना। पोटेंशियल डिफरेंस का जब नाम आया तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम खड़े थे, ये क्या है, इतना एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके हम एक पॉइंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कैसे भी रख रहे हैं, तो क्या बना, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैं इससे और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है लाइट का बोर्ड है, ये स्विच है, ठीक है। हम इसमें प्लग वही टेस्टर लाएं, टेस्टर तो होता ही है, तो जानते होंगे आप, लाइट वालों के पास भी होता है। पिछले चैप्टर में भी हमने बहुत बातें की हैं टेस्टर के ऊपर, याद आ गया। तो टेस्टर लाके आपने यहाँ रखा, फिर यहाँ ला रखा, तो मैं बोला क्या बना, तो आप बोले पोटेंशियल डिफरेंस बना। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि टेस्टर डायरेक्ट यहीं आ गया था दुनिया के अंदर, पहले कहीं से तो लाए होंगे। तो जब हम कहीं और से लाते हैं, जब हमने यहाँ लाके रखा था, तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। याद आ गई बात, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर। तो इनफाइनाइट, तो बात ये हुई कि अब आप कहोगे सर जब हम यहां लाके रखा था हमने, फिर यहां लाके रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस बना। अब जब हमने डायरेक्ट यहां लाके रखा, लाए और यहां लाके रख दिया, तो कहां से लाए, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लाए। तो बस चेंज यही हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट को हम यहां पर क्या कहां पहुंचा देते हैं, इन्फिनिटी पर। बस ये होता है, मतलब जैसे अभी हमने यहां से यहां लाए थे, तो क्या बना था, VA माइनस VB इजिकल टू W/Q नॉट। ध्यान से समझना, मान लो इस पॉइंट को क्या पहुंचा दो, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। ये कहां है, इन्फिनिटी। तो जब ये इन्फिनिटी है तो VA माइनस V इन्फिनिटी इजिकल टू W/Q नॉट। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो VA इजिकल टू क्या आ गया हमारा, W/Q नॉट। ये पता क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई बात। मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में, अब देखो, अब साफ साफ सुनो, जो शायद तुमने जल्दी से ना सुना हो वो सुना रहा हूं मैं। फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है भाई, ना समझे। फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में जो डिफाइन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसीलिए हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाते हैं। क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां से आया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहां से आया, पोटेंशियल डिफरेंस से। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो उसी से हमने क्या बना दिया, पोटेंशियल। ये जो है VA, ये क्या है, पोटेंशियल, और ये क्या है, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिजिक्स में पोटेंशियल डायरेक्ट डिफाइन नहीं है, वो किससे आता है निकल के, पोटेंशियल डिफरेंस है।
क्लियर हो गई बात। तो उसके लिए हम एक पॉइंट को कहां पहुंचा देते हैं, इन्फिनिटी पर। किसी को पहुंचा दो, इसे पहुंचा दो चाहे, तो वी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे, देखो डेफिनेशन सुनो इसकी। अब 2 पॉइंट्स डाल के आप लिखोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो पेपर में जैसा आए उसी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। द रेशियो ऑफ द वर्क डन इन कीपिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम, ये क्या लिख रहा हूं मैं, देखो बस, फ्रॉम इंफिनिटी टू द टेस्ट चार्ज विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब बता दो बात समझ में आई, क्लियर हो गई? क्या लफ्ज आ गया बस यहां पर, ये देखो ध्यान से, इंफिनिटी। पहले क्या आ रहा था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ये आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस में, लेकिन अब कहां से पहुंचा दिया हमने, इंफिनिटी। फिर ये नोट कर लेना, बस ये नोट करने की जरूरत नहीं है ये लिखने की, बस ये मान लो। देखो वी ए माइनस वी बी लिख देना चाहे यहां पर, सिंस वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है। अब लेकिन हमने क्या करा, बी को कहां पहुंचा दिया है, इन्फिनिटी पे। तो जब बी को इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया तो वी बी की जगह क्या आया, वी इन्फिनिटी। और वी इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल की, 0 होती है। तो ये तो हो गया 0 ही आ गया। अब बताइए क्लियर है या नहीं, सही है, क्लियर है? अब आगे की बात सुनिए मेरी। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अब जरूर थोड़ी वी ए, वो तो इस पॉइंट से आया है, ठीक है, वहां हम डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, वी लिख देते हैं बस। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं तो कहूंगा वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, या क्यू। अगर वहां क्यू नॉट ना दिया होगा, टेस्ट चार्ज को क्यू से ही लिखा होगा, तो क्यू लिख देंगे, नहीं तो क्यू नॉट लिख देना। अब बताओ बात समझ में आ रही है? अब इसकी यूनिट पूछूं तो आप कहोगे अभी तो वाई थी, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ही था वहां भी पोटेंशियल डिफरेंस में, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। क्लियर हो गया ना, ये बताइए आप, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। नोट करिए इसे, और जब नोट कर लो तो इसके नीचे वो भी लिख देना, क्या है ये, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर लिख रहे हैं, इसके नीचे लिख देना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन भी देख लो भैया, डायमेंशन ऑफ वी। यह बताओ वी बराबर क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होगी, लिख रहा हूं चलो, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू। तो डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, वर्क की क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, अपॉन क्यू की क्या होती है, ए टी। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। क्लियर है? ये इसकी डायमेंशन आ गई। आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी, है ना, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें रेसिस्टेंस आएगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तब भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम ये लिख देंगे, वी की ये लिख देंगे, आई की लिखेंगे, आंसर आ जाएगा आर की भी। ठीक है, डायमेंशन भी किसी की भी पूछ लेता है, नोट करो। तीसरे टॉपिक पर आते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में या पोटेंशियल के बारे में क्या जान गए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? बस आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपनी हर वीडियो में सब थ्योरी करा रहे हैं, और आगे जैसे जैसे थ्योरी कंप्लीट होती है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पिछले चैप्टर में आप देख ही चुके होंगे। ठीक है, कंप्लीटली हमने पूरा चैप्टर कराया है, कहीं भी आपको कोचिंग की, किसी भी तरह की ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये निकालना आपको याद होगा, जब हमने पिछले चैप्टर में कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा ये लेंथ ही बैठता है। ठीक है, देखो हम ये मान लेते हैं कोई चार्ज यहां पर रखा है किसी पॉइंट ओ पर प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है यहां पर पी है, जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है? निकाल दीजिए।
तो थोड़ी सी यही वाली बात जो हमने लिख कही है वो यहां पर नोट कर देते हैं, लिख लेते हैं। लेट अ पॉइंट चार्ज Q be placed at some point O. There is a point P at a distance R from this point at which we have to find the electrical potential। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आ गया। अब बात क्या आती है, अब देखो यहां से समझना, इसे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। अब आप कहोगे कि हमें पोटेंशियल निकालना है, और हम क्या जानते हैं पोटेंशियल के बारे में, V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है। अगर मैं कहूं, अब आप ये कहोगे V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, W पर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W का। तो अगर हमें W मिल जाए, वर्क डन मिल जाए, तो हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे, V निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं बोलूंगा वर्क डन होता किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे वर्क डन जो होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो पढ़ा हमने, बताइए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कहूंगा ठीक है, वेरी गुड, तो फोर्स निकाल लीजिए। तो अब फोर्स के लिए क्या करोगे आप, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल ही तो निकालना है, पोटेंशियल के लिए तो हम इन्फिनिटी से लाए थे चार्ज को, याद आ रही है कुछ, ये कहां से आया था, इन्फिनिटी से, वो ला के यहां पे रख दीजिए। लो निकल गया फोर्स। क्यों, फोर्स जो होता है वो दो चार्ज के बीच लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ रही बात, ये तो होता है। तो आप कहोगे इन्फिनिटी से जो चार्ज लाकर लेकर आए थे वो यहां रख दो सर, लो आ गया निकल गया फोर्स। मैं कहूंगा बहुत अच्छा, लेकिन अब मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे एस कैसे निकालोगे वो, और बता दो डिस्प्लेसमेंट। तो इन्फिनिटी से जब आपने यहां लाकर रखा था तो ये तो इन्फिनिटी हो गई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी मतलब 1/0, ये तो सब इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब वर्क डन तो कुछ आया ही नहीं, कुछ भी ना आया। तो अब हम V कैसे निकाल ले, वर्क डन तो कुछ भी ना आया। तो इसी के लिए एक मेथड इस्तेमाल किया गया कि जो पॉइंट P पर आप निकालना चाहते हो, उस पॉइंट P से इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को ABCD पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मान लो यहां पॉइंट क्या है, B है, यहां पॉइंट क्या है, A है, ऐसे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे CDEF समझ तो रहे हो, ऐसा बना सकते हो आप। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। क्या कहा मैंने, फिर दोबारा सुनो। हमने ये कहा कि भाई हम यहां पर लाके रखना था इसे क्यू नॉट को, डायरेक्ट यहां लाके मत रखिए। क्यों, अगर आप यहां लाके रखते हो तो एफ तो मिल जाएगा आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लगाओगे, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट यहां लाके ना रख के क्या करो, इसे इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस को कैसे बांट दीजिए, ABCD में, यहाँ पे A, यहाँ पर B। अब बताओ बात समझ में आ गई। तो पहले जब चार्ज लेकर आओ आप, टेस्टर जो लेकर आओ, पहले उसे यहां रखिए, रख दिया। तो इन दोनों के बीच क्या निकाल लीजिए, फोर्स। तो आप कहोगे इनके और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, फोर्स कब निकलेगा। तो अगर मैं कहूं कि x मानना हूं, बताओ बात समझ में आ रही है। तो फोर्स निकल गई, फिर क्या कहोगे आप, बोले चलो फोर्स निकल गई सर, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लाएं। तो अब मैं कहूंगा इसे उठा के यहां से यहां रख दीजिए, इसे उठा के यहां से यहां रख दीजिए। तो ये डिस्टेंस को मान लीजिए dx। तो आपको पता ही है फिजिक्स में जो बड़ी चीज होती है x, उसी का पार्ट अगर छोटा लेना हो तो क्या लगा देते हैं, dx लगा देते हैं, d पहले लगा देते हैं, छोटी सी डिस्टेंस। बताओ बात समझ में आ गई। लो मिल गया हमें, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी मिल गई और डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया dx। फिर हम पूरे का इंटीग्रल कर लेंगे पॉइंट P पर लाकर रखने के लिए, लो आ गया वर्क डन। इसमें ऐसे करेंगे, बात समझ में आ गई अब, क्लियर है। तो पहले तो ये पॉइंट समझ गए। लेट अ पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड एट सम पॉइंट O, there is a point P at a distance R from this point at which we have to find the electrical potential। क्लियर है। यहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है। कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है, इससे R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो हमने पी से इन्फिनिटी तक के पार्ट को कैसे डिवाइड कर दिया पार्टों में, ठीक है। तो क्यू नॉट को कहाँ लाके रखा हमने, पॉइंट बी पर, तो इन दोनों के बीच बर। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट। ओके, फोर्स निकालना है हम, के Q1 की जगह आ गया Q, Q2 की जगह आ गया Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। फोर्स मिल गया हमें। क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, अब हमने Q नॉट को उठा के ए पर रखा है, तब इनके बीच जो हमने वर्क डन किया वो, ठीक है। नाउ वर्क डन बिटवीन बी टू ए। तो एक बात बताइए, जब हमने छोटा सा ये पार्ट है, क्या है, छोटा, देख ही रहे होंगे, dx आया है, तो वर्क डन भी तो छोटा होगा, तो उसे भी क्या लिख देंगे हम, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर माइनस लगाना मत भूलना। आप कहोगे ऐसा क्यों, माइनस क्यों लगा दिया सर? तो मैं ये कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट आप ये तो देखो कहां को ला रहे हैं, ये बताइए कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये क्यू नॉट जो है टेस्टर, ये भी पॉजिटिव होता है। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में बहुत बार बहुत आराम से समझाया था कि जो हमारे घरों में टेस्टर होता है, लाइट वालों के पास टेस्टर होता है, उस पर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। स्मॉल होता है, बहुत छोटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं डालता, और पॉजिटिव होता है। तो जब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, भगागा। लेकिन आप जबरदस्ती इसे अंदर को ला रहे हो, यहां से उठा के यूं, तो इसका मतलब इसके क्या कर रहे हैं, इसके रिपल्शन जो फोर्स है उसके अपोजिट आप काम कर रहे हो, तो इसलिए कैसा आता है, माइनस का। और वर्क डन जो होता है, मैंने बताया था, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी होता है। यहां तक बताइए, बात समझ में आ गई? एफ की वैल्यू ये वाली उठाइए, यहां लगा दीजिए, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और dx तो है ही, और ये जो माइनस है इसे यहां लिख दे, है ना, शुरू में। यहां तक बताइए समझ में आई बात या नहीं? लेकिन अब मैं ये करने से पहले आपको थोड़ा सा इंटीग्रल के बारे में समझा दूं। क्यों? अब हमें dw जो है, ये तो छोटा सा वर्क डन है। आप कहोगे सर हमें छोटा सा थोड़ी निकालना था, हमें तो इन्फिनिटी से लाके यहाँ ला के रखना था, हमें तो पूरा बताइए। तो हम क्या कहेंगे, हम कंप्लीट वर्क डन, क्या होगा, कंप्लीटली वर्क डन, जो हमने इन्फिनिटी से, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, आप इन्फिनिटी से लाए थे, ला के यहां पर रखना था, जिसकी डिस्टेंस क्या थी, यहां से यहां तक की आर थी। आप बताओ, तो इसे यहां से क्या करेंगे हम, इंटीग्रल कर देंगे दोनों तरफ, तो यहां से तो आएगा डब्लू, ये तो पता ही है आपको, इंटीग्रल डब्लू होता है dw का, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर, जहां से लाए हो वो नीचे, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, उसे ऊपर वाले को अपर लिमिट, ठीक है। देखो फिर दोबारा समझो, इंटीग्रल का साइन होता है, ये कहां से लाए हैं आप, इन्फिनिटी से, कहां ला के रखना है आप, आर पे, ठीक है, माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बताइए सही है यहां तक? अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो डी के साथ में क्या है, एक्स, यहां पर एक्स ढूंढो कहां है, तो ये हैगा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होना है, तो इस वाली चीज को यहीं रहने दीजिए, बाकी चीजों को बाहर ले लिए। माइनस के क्यू नॉट बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बताइए ऐसा नहीं लिख सकते हम? और जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वो ऊपर होना चाहिए, ये अपॉन में है, तो क्या करें, x की पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके, यहां तक बताइए। तो मैं चाहता हूं आप पहले यहां तक नोट कर लीजिए, बताइए यहां तक समझ में आ गया या नहीं, बताइए समझ में आ गया, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। ऐसी पूरी फिजिक्स आएगी, नेक्स्ट वीडियो देखते चले जाना आप, ठीक है, बेफिक्र रहिए, नोट करिए यहां तक, कर लिया। हाँ भाई यहीं से उठा रहा हूं मैं। हाँ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के, मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स,
इसी चैनल पर, ठीक है, वो ज़रूर देख लें आप, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता हो, डिफरेंशिएशन नहीं आता हो, तो मैंने उसमें सिखाया है, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, बोर्ड में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको करना है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ कि एक्स की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, +1 ऐड हो जाता है, +1 ऐड हो जाता है, और वही चीज़ नीचे आ जाती है, हो गया इंटीग्रेशन। और जो लिमिट होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी टू r, ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखते रहना, ये माइनस का क्या बचा, 1, क्या बचा, माइनस का 1। जो नीचे चीज होती है, नीचे हो ऊपर हो, जो भी कांस्टेंट है मतलब उसे बाहर ले लिया करो, तो -1 बचा, तो 1 लिखो या मत लिखो, माइनस जब बाहर लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये बताइए, बात समझ में आई। इसी प्रकार से ऊपर क्या बचा, x की पावर -1, बताइए, ये बात समझ में आ गई। ये माइनस पहले था, माइनस यहां से बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे बचा। ये जो बचा x की पावर -1, इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। अभी तक समझ लो हमने इंटीग्रेशन करा है, अब लिमिट लगा दो। कैसे लगाएंगे लिमिट, के क्यू क्यू नॉट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस। ये भी मैंने उसमें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में सब सिखाया है, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, 18-19 मिनट की है। जितनी भी फिजिक्स में हम मैथ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2, फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में जितना भी मैथ का इस्तेमाल करेंगे सब मैंने उसमें सिखा दिया, ठीक है। तो उसे आप जरूर देख लें। तो 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, ये तो खत्म हो गई। तो क्या आया हमारा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये क्या आ गया भैया, निकल गया। आप कहोगे वर्क डन आ गया, तो हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल, हमें तो पोटेंशियल निकालना था। देन तब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये तो नोट कर ही लिया था आपने यहां तक। तो क्या होगा भाई, V = W/Q, नोट, यही तो पढ़ा था हमने। तो W की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, लगा दीजिए। V = W, के क्यू क्यू नॉट अपॉन R, अपॉन में क्या है, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो V = क्या आ गया हमारा, के क्यू अपॉन R। वेरी गुड, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या फर्क आया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, E = k/Q/r², लेकिन बस यहाँ पे r² नहीं आया है, याद रखना इस बात को, ठीक है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे r² लगा देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आ गया है ना, D2 का पॉइंट चार्ज। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।